सबसे पहले समझिए किसी बिंदु की रेखा से दूरी। कोई बिंदु है P और ये कोई रेखा है, तो किसी बिंदु की जो रेखा से दूरी होती है, दूरी इस बिंदु की इस रेखा से बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक स्पेशल दूरी होगी, वो दूरी सबसे कम होगी। यानी देखो ये दूरी भी हो सकती है, ये भी दूरी हो सकती है नहीं, लेकिन अगर लंबवत दूरी निकालेंगे, लंबवत यानी बिंदु P से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये रेखा L है, बिंदु P से रेखा L पर लंब कौन है? PD है। तो यही PD जो होगा बिंदु P से रेखा पर लंब, ये है बिंदु P से रेखा की दूरी। ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी निकालनी है, तो उस बिंदु से उस रेखा पर क्या डाल दिया जाएगा? लंब डाल दिया जाएगा। दूसरी भाषा में एक ऐसी रेखा खींच दी जाएगी जो उस रेखा से कितने डिग्री कोण बना रही होगी? अब हम बात करते हैं परिमेय पर। परिमेय 9.5। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त से की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। क्या हुआ इससे कहने का मतलब कि हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त है तो केंद्र तो निश्चित होगा, केंद्र को ज्यादातर हम O कह देते हैं। उसकी दो जीवाएं हैं, एक का नाम क्या है? AB और दूसरी जीवा का नाम रख देते हैं CD। ये जीवाएं केंद्र से कितनी दूर कैसी दूरी पर है? तो एक तरह से देखा जाए तो जीवा एक सरल रेखा की तरह है और केंद्र एक बिंदु की तरह है। तो बिंदु से किसी जीवा या रेखाखंड की दूरी कैसी होनी चाहिए? किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी कैसी होती है? लंबवत। कैसी होती है? यानी हम बिंदु O से एक लंब डालेंगे AB पर, OM कितने डिग्री कोण बनाएगा ये? बस किसी बिंदु से किसी रेखाखंड पर डाले गए लंब का मतलब है एक ऐसी रेखा खींच दो तो यहाँ से कितने डिग्री कोण बनाएगा? एक इस बिंदु से इस रेखा पर डाल दो लंब, नाम रख दो N। क्लियर हो गई बात? क्या कहते हैं हमें? एक वृत्त की बराबर जीवाएं, एक तो ज्ञात है हमें वृत्त, एक वृत्त का नाम है C और त्रिज्या कितनी है इसकी? R है। ठीक में इस वृत्त में AB बराबर किसके है? आई हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है इस वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर, यानी केंद्र से इस जीवा की दूरी कितनी है? OM और इस जीवा की दूरी कितनी है? ON। दोनों दूरियां कैसी हैं आपस में? बराबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। कोई समस्या इसमें नहीं। रचना कर लेते हैं, थोड़ी रचना इसमें करनी पड़ेगी हमें। हमने केंद्र O को बिंदु B तथा D से मिलाएं। केंद्र O को मिला लिया हमने किससे? बिंदु D से। केंद्र O को मिला लिया किससे? बिंदु D। अब देखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए, पहली बात तो OM क्या है? OM जो है वो क्या है? लंब है। लंब ऐसे दिखाते हैं किस पर? AB पर। अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो फिर मैं 2.9.4 क्या कहती है? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है?
समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि AM बराबर होना चाहिए किसके, MB बराबर होना चाहिए AB के आधे के। क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, एक बार में याद कर लूँ, केंद्र से जीवा पर लंब, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। इसी प्रकार क्या होगा, DM बराबर CM बराबर आधा हो जाएगा किसका, क्लियर। अब क्योंकि आपको बता रखा है AB किसके बराबर है, CD। AB किसके बराबर है, तो AB का आधा किसके बराबर होगा, AB का आधा बराबर होगा CD के आधे। AB का आधा किसके आधे के बराबर होगा, CD के आधे के। तो AB का आधा कितना हुआ, MB, और CD का आधा कितना होगा। अरे कोई दिक्कत, यहाँ तक हमें पता लग गया। तो वैसे नहीं पता था, अगर ये दोनों जीवाएं बराबर हैं तो इनके आधे भी तो आपस में बराबर होंगे। इतनी बातें लिख देते हैं कि अगर दो वस्तुएं बराबर है तो उनके आधे भी आपस में बराबर होंगे। थोड़ा विस्तार से आपको समझा दिया, ठीक है, लिखने में भी अच्छा लगता है और ऐसा टेक्निकली ठीक भी। अब हमें ये पता लग गया कि ये वाली भुजा किसके बराबर आ गई, इसके। अब जरा दोनों त्रिभुज देख लो, त्रिभुज OMB तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, OND में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम झांके तो हम देख रहे हैं OB किसके बराबर होगा, OB बराबर OD। क्यों होगा, अरे चुप क्यों हो, एक ही वृत्त की क्या है, और एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं हैं वो कैसी होती हैं आपस में, इसमें इतना क्या सोचना है। परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिला दे तो क्या बन गई, त्रिज्या। परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिला दे क्या बन गई, त्रिज्या। उसके अलावा MB बराबर ND, ये तो ऊपर से कर चुके हैं, कर चुके नहीं, और नहीं तो लिख देते कि AB बराबर CD, तो AB का आधा या जो वस्तु बराबर होती है उनके आधे भी आपस में बराबर। उसके अलावा ये दोनों कोण 90-90 है, कोण M बराबर कोण N। क्यों, समकोण। जब ये दोनों त्रिभुज हम देख रहे हैं, ये 90 वाला 90 के बराबर, ये इसके बराबर, और ये त्रिज्या त्रिज्या के बराबर, क्या हो गया, अतः त्रिभुज OMB सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज OND। कौन सी परिमा से, समकोण भुजा कण या समकोण कण भुजा। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो आप। इसका नाम है RHS सर्वांग, राइट कि नहीं, यस। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बाई सिंप्लिसिटी से इनके बाकी भाग भी बराबर होंगे। कौन बचा, OM बराबर ON। OM क्या थी, AB भुजा से बिंदु O की दूरी, यानी केंद्र से जीवा की दूरी। ON क्या थी, केंद्र से जीवा CD की दूरी। हम देख रहे हैं दोनों की दूरी आपस में कैसी आई, बराबर। कहाँ से, केंद्र से, यानी केंद्र से जीवा की दूरी बराबर आई कब, जब हमने दोनों जीवाओं को बराबर लिया था। यही तो हमें सिद्ध करना था कि केंद्र, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, यही हमें सिद्ध करना था। अतः यहाँ पर यही वाली बात लिख दो, अतः समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। अब इसकी उल्टी परिमा आ जाएगी। उल्टी परिमा क्या होगी, इस बार हमें केंद्र से दूरी बराबर दे देगा और क्या देगा, सिद्ध करो कि जीवाएं आपस में बराबर है। तो क्या करेंगे, यही वाला त्रिभुज लेंगे दोनों, ये वाला 90-90 के बराबर, ये OM किसके बराबर, ON के 90-90 के बराबर, और ये त्रिज्या त्रिज्या के बराबर। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम। CPCD से क्या आएगा, MB बराबर ND।
फिर आप कहोगे केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? इसका मतलब एनडी तो आधा होगा किसका? एबी का, और सॉरी एनडी आधा होगा सीडी का और एमबी आधा होगा एबी का। आधे से आधा करके एबी किसके बराबर आ जाएगा? ये आपका काम। जिसको ये समझ में आ गई है वो ये आराम से कर लो, वरना प्रमेय लिख के उसका कथन लिख लीजिए। ये है प्रमेय नंबर 5 है 9.5 बिल्कुल ठीक बताया इस बच्चे ने ना। अब 9.6 की बात कर रहे हैं हम। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। फिर में 9.6 है, इसका कथन है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती हैं। इनके कहने का मतलब हुआ अगर एक वृत्त है, वृत्त का ये दो जीवाएं हैं, समान है या नहीं हमें नहीं पता। एक का नाम ए बी है और एक का नाम सी डी है। ये वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र से जीवा पे ये लंब डाला है हमने, केंद्र से जीवा पे ये लंब डाला है एम। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो आपको केंद्र से जीवा पे डाले गए लंब बराबर दे रखे हैं। आपको सिद्ध करना है कि ए बी किसके बराबर है? सी डी। क्या ज्ञात है आपको? आपको ज्ञात है वृत्त सी, केंद्र ओ है, त्रिज्या आर में जीवाएं ए बी तथा सी डी केंद्र से कैसी दूरी पर हैं? समान दूरी पर हैं। अतः इसका मतलब हुआ ओ एम किसके बराबर है? ओ एन। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। क्या? केंद्र इसे ओ को किससे मिलाएंगे? बिंदु बी तथा बी से कोई बात नहीं, एक ही बात। यहाँ किससे मिलाया था? बी और डी से मिलाया था। यहाँ भी बी और डी से मिलाया, बी से और डी से आप मिलाया। अब उत्पत्ति में इन दो त्रिभुजों को देख लोगे किसमें? त्रिभुज ओ एम बी तथा त्रिभुज ओ एन डी में। यहाँ पर बराबर उत्पत्ति में क्या पता लग रहा है? क्या क्या चीजें बराबर है? बताना शुरू करो। ये बराबर ओ भी बराबर होगा। ये बराबर डी। क्या है ये? वृत्त की त्रिज्या है। और कोण m बराबर कोण n। ये कोण 90-90 क्यों है बराबर? समकोण। और ओ m किसके बराबर है? क्या दिया है? चलो भाई ये मुझे दिया। यहाँ से क्या पता लगा? त्रिभुज ओ एम बी सर्वांगसम हो गया किसके? क्यों हुआ? RHS से हुआ। और जब ये सर्वांगसम हो गए बाय सीपीसीडी क्या निकल कर आया? DM बराबर DM। क्या से निकल गया ये? सीपीसीडी। और हमें मालूम है केंद्र से जीवा पे डाला गया, जीवा को क्या करता है? परंतु BM बराबर होगा किसका? आधा AB का, तथा DN जो है वो बराबर होगा किसके? आधा CD का। क्यों होगा? क्यों होगा बताओ? बिल्कुल ठीक। केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब के जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये यहाँ तो कर लो, ये लिखा है। ये वाली बात आप दोबारा वहाँ लिखोगे, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः बताओ जरा, BM की जगह कितना लिख दोगे? AB का आधा और BM की जगह कितना लिख दोगे? CD का आधा। आधे से आधा हो गया, AB किसके बराबर आ गया? CD के। आधे से आधा कट जाएगा।
ये तो सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पर ये सिद्ध करना था, फटाफट दोनों पर मैं कर डालूं। अब प्रश्नावली शुरू करें। बहुत आसान प्रश्नावली है।